लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैवाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मासारदे नमोस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। श्रीयस्ता शशिशेखरामरकतप्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुसराश्च ददतिं नेत्रस्मिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकं कर्णकाञ्चीरणं नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला कल्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावली मालती मल्लिकैरवकेतकादिकुसुमैः रक्ताश्वमारादिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वैश्वरवीणा नानारसस्रोतसां ताम्रां भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजे। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवराजसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। महापुराण के पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन हरकंडी ग्राम उत्थान समिति के तत्वाधान में हरकंडी ग्राम, जलेथा ग्राम तथा सुमाड़ी ग्राम, इन तीनों के सहयोग से और अन्य लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया और उसके उपलक्ष्य में भगवती की आराधना करने हेतु हम सभी उनके चरित्रों का श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी दूर और नजदीक से आए हुए भक्तजनों के हृदय में विराजित भगवती की स्थित शक्ति, जिसकी सद प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत आदर के साथ वंदन और प्रणाम करते हुए इससे पूर्व ये नित्य की भांति स्तुति के द्वारा मां का गुणगान करें। न
गते त्वमेका भवानी
त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कल सायंकाल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा आद्याशक्ति के दर्शन किए गए। आद्याशक्ति भगवती जगदम्बिका उन्हें अपने मणिद्वीप ले गई विमान पर बिठलाकर। दूर से उन्होंने देखा तो 1000 भुजाओं और 1000 नेत्रों वाली दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचे उन तीनों के ही शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। पास पहुंच करके उन्होंने भगवती के नाखून के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड देखे। देखो, शांति से कथा श्रवण करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर वही बात आती है जैसे पहले बताया था कि हवन करते समय अगर बातचीत हुई आपस में और गलती से आहुति छूट गई और बीच में आपने डाली तो कहाँ गई? पाताल। और पाताल में दैत्यों का राज है। जब हम दैत्यों को भोजन कराएंगे तो वैसा ही आशीर्वाद हमें दैत्यों का मिलेगा। फिर हमारी प्रकृति उसी तरह की हो जाती है। जो आशीर्वाद देगा उसी का तो फल मिलेगा। आज की कथा में रामचरित्र और कृष्ण चरित्र की कथाएं आती हैं। अब ये रामचरितमानस का हम श्रवण तो नहीं कर रहे हैं और ना हम भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, तो कथाएं हैं लेकिन संक्षेप में। तो रामचरित्र के वर्णन के बारे में बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में दशरथ जी महाराज के यहाँ उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के राम जी, कैकेयी के भरत और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र दशरथ जी महाराज के यहाँ पर हुए। दशरथ जी महाराज ने समय आने पर उनका उपनयन संस्कार कराया, विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा और गुरु जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जब भगवान राम अपने भाइयों के साथ वापस आए तो एक दिन विश्वामित्र जी वहां पर आ पहुंचे।
विश्वामित्र जी ने आकर के राजा दशरथ से कहा, आप अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे पुत्र के साथ मुझे प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मैं जो यज्ञ करता हूं उन यज्ञों में राक्षस आकर के विघ्न डालते हैं। तो मेरे यज्ञों की वो रक्षा करेंगे राक्षसों से, तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो दशरथ जी कहते हैं कि चौथेपन में आकर के मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। अब इस अवस्था में प्राप्त हुई संतान को मैं आपको प्रदान कर दूं, और आप लेकर के भी जा रहे हैं राक्षसों का वध करने हेतु, लेकिन मेरे बालक तो भी बहुत छोटे हैं। राम जी की आयु कितनी है इस समय? 16 वर्ष। तो बोले इतने छोटे छोटे बालक आप राक्षसों को मारने के लिए मेरे साथ से लेकर के जा रहे हैं, तो मैं इनको आपको प्रदान नहीं करूंगा। दशरथ मना कर देते हैं। दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी वहां पर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से राजा को समझाया। राजा को जब बात समझ में आई तो राजा ने राम जी के साथ लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जंगल की ओर बढ़ते हैं और मार्ग में सबसे पहले उन्होंने एक ताड़का नाम की राक्षसी को मारा। रामचरितमानस में ताड़का नाम लिखा है और देवी भागवत में ताटका नाम लिखा है। अब ताटका हो या ताड़का हो, लेकिन राम जी ने एक राक्षसी को मारा। उसके पश्चात सुबाहु को मारा और फिर मारीच को अपने एक बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराते हैं। विश्वामित्र जी का जब यज्ञ पूर्ण हुआ, ठीक इसी समय में मिथिलापुरी से विश्वामित्र जी के पास आमंत्रण आया। माता सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है। जब सीता माता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण इन दोनों को लेकर के मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिलापुरी में आकर के मार्ग में आते हुए उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को उसके श्राप से मुक्ति दिलाई। वहां पर आकर के भगवान शंकर के धनुष को भंग किया, और जब धनुष भंग हुआ तो राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। इस प्रकार से चारों भाइयों का वहां पर विवाह हुआ और वो चारों भाई वापस अयोध्या आ पहुंचे। समय बीतने पर जब आयु दशरथ जी महाराज की और अधिक हो गई तो दशरथ जी महाराज ने एक दिन मन में विचार किया कि मुझे अब राज्य अभिषेक राम जी का कर देना चाहिए। और उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ से मंत्रणा की और मंत्रणा करने के पश्चात दिन निश्चित किया गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कल प्रातः काल ही राम जी का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, कल उचित दिन है। अयोध्या में इस बात को लेकर के हर्षोल्लास फैल गया, लेकिन जब कैकेयी को इस बात का पता चला तो कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे कि राज्यं सुताय चैकेना भरताय महात्मने रामाय वनवासंच चतुर्दश समास्ततः, कि मेरे पुत्र भरत को आप राज्याभिषेक करें, उसको राज्य प्रदान करें, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्रदान करें। राजा दशरथ जिन्होंने पूर्व काल में माता कैकेयी को वरदान मांगने के लिए कहा था और उन्होंने ये कहा था कि समय आने पर मांगूंगी, तो आज उन्होंने वो वरदान राजा दशरथ से मांगे। और राजा दशरथ क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस बात को मान जाते हैं। महाराज दशरथ इस बात को मान तो गए, लेकिन मन ही मन दुखी हो रहे हैं।
राम जी को जब इस बात का पता चला तो पिताजी के पास जाकर के उन्होंने पिता को भली प्रकार समझाया और दूसरे दिन प्रातः काल में ही राम जी सीता जी को साथ लेकर लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वनगमन करते हैं। जैसे ही राम जी अयोध्या को पार करते हैं, दशरथ राजा राम जी के वियोग में 6 बार राम कहते हैं और 6 बार राम कह करके दशरथ राजा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरहु राव गयो सुरधाम। राजा ने 6 बार राम जी को पुकारा और उसके पश्चात उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी ने ननिहाल से भरत जी को बुलाया और भरत जी को बुला करके राजा के संपूर्ण और दैहिक संस्कार कराए। जब उनका राज्याभिषेक करने की बात आई तो भरत जी ने मना कर दिया कि बड़े भाई का स्थान है, वही इस राजगद्दी पर बैठेंगे। और फिर भरत जी जंगल में जाकर के राम जी को वापस लाने का प्रयास करते हैं, परंतु राम जी आने से मना कर देते हैं। भरत जी के कहने पर राम जी ने अपनी खड़ाऊ उन्हें प्रदान की। राम जी आए, राम जी से खड़ाऊ लेकर के भरत जी आए और राज सिंहासन पर खड़ाऊ रख करके अपने आप अयोध्या के बाहर एक पर्णकुटी बना करके, जैसे कि राम जी जंगल में रह रहे हैं, उस कुटिया के अंदर रहने लगे। वहीं से सारा राजकाज वो चलाते हैं। इधर राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी में पंचवटी में पहुंचे और जब पंचवटी में पहुंचे हैं तो एक दिन सुपनखा उधर से निकली जो रावण की बहन है और इसने आकर के राम जी से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी ने इशारा किया, मेरा तो विवाह हुआ है, ये मेरी पत्नी है, आप चाहो तो लक्ष्मण जी से बात कर सकती हैं। जबकि राम जी को भी पता है कि उनका तो विवाह हो चुका। सुपनखा लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास भेज देते हैं और जब कुछ देर तक ऐसा ही हुआ तो सुपनखा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। लक्ष्मण जी उसके नाक और कान काट देते हैं। वो अपने भाइयों के पास खरदूषण के पास गई और जब खरदूषण के पास गई तो वो अपनी सेना लेकर के आए और उस सेना के सहित राम और लक्ष्मण ने खरदूषण का वध कर दिया। सुपनखा रावण के पास पहुंची और रावण को जब सारी बात बताई तो रावण उसी मारीच को लेकर के, जिसको भगवान राम ने एक बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया था, जो रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था, भेष बदलने में प्रवीण था, उसे लेकर के आए और रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाया। वो स्वर्ण मृग बना करके आश्रम के आगे से, जहां पर राम जी सीता जी के साथ रह रहे हैं, वो गुजरा और उस स्वर्ण मृग को देख करके सीता जी का मन उसे देख करके ललचाया और फिर राम जी से कहा कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। राम जी उस स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए उसके साथ गए। इधर राम जी उस तरफ गए, लक्ष्मण जी कुटिया में हैं। राम जी ने मारीच को बाण मारा तो मारीच राम जी की ही आवाज में हाथ सीते कह करके वहां से भाग गया। इधर जब ऐसी आवाज पर्णकुटी में सीता माता ने सुनी तो लक्ष्मण जी से कहा कि आपके भाई किसी संकट में हैं, जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कुटिया के आगे एक रेखा खींचते हैं और माता सीता से कहा इस रेखा को आप पार मत करिएगा। और इस प्रकार से कह करके लक्ष्मण जी भैया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ठीक इसी समय में रावण वेश बदल करके आता है। कथा आप सबको पता है। भिक्षा के लिए वो आया और भिक्षा के लिए आकर के उसने बाहर से जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। और जब माता सीता उस रेखा के भीतर से भिक्षा देने लगी तो उसने लेने से मना कर दिया। माता सीता घर के द्वार से आगंतुक
कोई साधु सन्यासी बिना भिक्षा के ना चला जाए, यह सोच करके उस रेखा को पार करती है। लेकिन जैसे ही वो रेखा पार करती हैं तो रावण उनका हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान में बिठला करके उड़ जाता है। कथा की समाप्त होंगी। आज कथा को 5वां दिन छो, भूल 6वां दिन छे। आज काफ़ी लोग छन और मैं सबसे निवेदन कर लूँ कि अपना जान पहचान पर रिश्तेदार अपना अड़ोस पड़ोस थे सभी लोगों तो बुलाओन। व्यासपीठ पर बैठा जन, चमोल जी बैठा जन, ये लोग सब हम तो इतना बढ़िया टीम मिली, हम आज तक इतना भागवत करें, इतना संतुष्टि हम तो नहीं मिली। वो चेहरा पर देखा रौनक से खुशी रौनी, वो चेहरा पर सिकन नहीं, एक वही रोना बावजूद वो चेहरा पर सिकन नहीं। आप देखा इन टीम सहाय चमता है, हम तो मिली नहीं। हम नगर से दरबार बनना चाह चन ये लोग भी लाउन और तुम्हारा कब परिचय तुम राज्य निकल लिया या निकल तुम जा सकते हम तो जरूर आप आउन और सभी लोग आए तो सम्मान करूँ। ये आप हमसे चमोली जी जगदम्बा ये हमसे सॉल ले उते सॉल उड़ाओ और उते मोम डम दिवन। ये कड़ी में आप हरकंडी ग्राम उत्थान समिति सदस्य बोलो, पदाधिकारी बोलो, आप अपनी जगह पर बैठन। 2 शब्द मैं चालो आरती भंडारी जी से 2 शब्द आरती भंडारी जी बोल वो आप प्लीज। मां नगरसणी भगवती की, व्यास भगवान की। अब सभ्यों न इबरी ये होल की आरती हो प्रसाद ले और फटाफट जो चम गौरे तिरपा भी जा। अब व्यास भगवान जी का किच्चा तो सुने ली, लेकिन लाल सभी फुंड जाने वो हम लोग का खिंचना ना बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन जन ने सुनी और थोड़ा पीठ फरकी हमारी और तन थोड़ा सी 2-4 अगर चुगली नहीं करी फिर क्या आनंद है। आज मुख्य जजमान छा जो आज 41,000 दे छा हमारा चाचा श्री छन सर्वेश्वर चमोली छन हरकंडी का अपड़ो छन तो उन पैसा तो देज पर आज आ हुई छा पूरा खर्चा उन दिन। आरती आज वो बड़े शुरू होली। आरती भंडारी जी भी मेरे साथ ब्याह लाई क्यों 2 लोग पहले आला और छज्जा खोल से तोला जितना भी लोग छन हरकंडी का छज्जा खोल से तोला सारा आरती माला बारी बारी से। सभी लोगों से मेरे निवेदन है कि अपने अपने सीटों से उठना वो खिराउन प्रसाद होके मिलो, आरती होके मिली, पिंजरी प्रसाद भेड़ मिलो, चाय की व्यवस्था माँ नवीन पंत छन और एक ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायदा श्रोत्रान् वायुष प्राणसमगादग्नि रजायदा ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षगुवाणिं समर्पयामि अथपञ्चारार्धिक्यम्। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सहार, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहार दी वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा ही बंदनाता, बेटे का है इस जग में बड़ा ही बंदनाता, बेटे का है इस जग में बड़ा ही बंदनाता, बेटे का है इस जग में बड़ा ही बंदनाता। दूध कबूत सुने
अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सते को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे दुर्गे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। दुनिया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे दुर्गे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा हृदयारविन्दे भवनानि दरिद्रनमामि। त्वमेव माता जगदानमेव, त्वमेव वन्दो जगदानमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। देवी कमलादि हरे प्रसीदा, प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य, प्रसीद मे स्वरिमा विवीज, त्वमेध्वनि देवि जराजरस्य, त्वमेध्वर्यं समर्पयामि। जनेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाय वन्दनमात्माय वन्दनम्, आरार्तिकरणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रैवा मन्त्रसमादने। की वृंदावन बिहारी लाल की, नगरासिनी मैया की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, राजा रंग देवता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, सत्ता मैया की, इंद्रा मैया की, दैया मैया की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।